नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीजीटी का पेपर 17-18 अगस्त को है और टीजीटी का 7-8 अगस्त को, इसलिए हमने सभी 2000 से लेकर के 2016 तक के पीजीटी के पेपर चालू करवा दिए हैं। आज 2006 का हल करवाना है। 2-3 पेपर ही बचे हुए हैं, सारे हमने करवा चुके हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? डी ऑप्शन सही है, वियोगी हरि। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम। क्वेश्चन नंबर 3, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की। चौथा प्रश्न है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? भोजपुरी में। पांचवा क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। प्रश्न नंबर 6, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। सातवां प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 8, चंदबर दाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा पृथ्वीराज चौहान के। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ था। 10वां क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की। 11 क्वेश्चन, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम हसमत 2। प्रश्न नंबर 12, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 13, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। 14 प्रश्न नंबर, जायसी किस धारा के कवि हैं? प्रेमाख्यानक काव्य धारा के। 15 प्रश्न नंबर, पद्मावत काव्य के रचनाकार का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। 16वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, गद्य काल। 17 प्रश्न नंबर, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटधर पांडे। 18 प्रश्न नंबर, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंदबर दाई की। प्रश्न नंबर 20, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? वीर रस। प्रश्न नंबर 21, कवि जगनीक की रचना का नाम है आल्हाखंड। प्रश्न नंबर 22, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न नंबर 23, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि ये जायस के रहने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे। प्रश्न नंबर 24, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न नंबर 25, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी। प्रश्न नंबर 26, कवि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। अब गद्य साहित्य का विकास सेकेंड इकाई, यह क्वेश्चन गलत है। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। शब्दिता
क्वेश्चन नंबर 28, भूषण बिनु न बिराजी कविता बनता मित्र, यह कथन किसका है? केशवदास जी का है। प्रश्न नंबर 29, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल को। प्रश्न नंबर 30, एको रस करुणेव किस कवि की उक्ति है? भवभूति की। प्रश्न नंबर 31, चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 32, सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। क्वेश्चन नंबर 33, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र प्रयुक्ता हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 34, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? सिंदूर की होली। प्रश्न नंबर 36, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है? लहना सिंह। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? शांतिप्रिय द्विवेदी। प्रश्न नंबर 38, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है? गीति नाट्य। क्वेश्चन नंबर 39, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 40 को प्रश्न नंबर, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है? शमशेर बहादुर सिंह। 41 प्रश्न नंबर, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत। प्रश्न नंबर 42, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 43, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन। प्रश्न नंबर 44, कसाईवाड़ा कहानी के लेखक हैं? शिवमूर्ति। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? अलग अलग बैतरणी। इकाई 3 है काव्यशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 46, सट्टक है एक प्रकार का नाटक। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? ए ऑप्शन से 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। प्रश्न नंबर 48, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ए शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? ओज। क्वेश्चन नंबर 49, कंकड़ क्वड़ित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? वचन दोष। प्रश्न नंबर 50, रसापकर्ष का दोषा उक्ति किस आचार्य की है? विश्वनाथ की। प्रश्न नंबर 51, किरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? लोक मंगल।
प्रश्न नंबर 52, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 53, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। प्रश्न नंबर 54, घनाक्षरी छंद है? वर्णिक। प्रश्न नंबर 55, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? ये ऑप्शन सही है भट्टलोल्लट, भट्टशंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। प्रश्न नंबर 56, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? प्रतीप। प्रश्न नंबर 57, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पत्ता चलने का ओ संबल छूट गया था, अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अभिव्यंजित हो रहा है? कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? करुण रस। प्रश्न नंबर 58, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। प्रश्न नंबर 59, काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? दंडी। क्वेश्चन नंबर 60, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ का। प्रश्न नंबर 61, आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं 10। बासठ, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? सी ऑप्शन सही है विभाव। प्रश्न नंबर 63, चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। प्रश्न नंबर 64, सत्यार्थ पृथक गार्था या स्वर व्यंजन संहते क्रमणे तेना नैवावृत्तिर्यमक विनिर्गथते। यमक की परिभाषा किस आचार्य ने दी है? विश्वनाथ ने। अब व्याकरण से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, उड्डयनम का संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयनम। प्रश्न नंबर 66, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है? कुबेर का। प्रश्न नंबर 67, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है? भिज्ञ। प्रश्न नंबर 68, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट। प्रश्न नंबर 69, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? 2। प्रश्न नंबर 70, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 71, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ज्योत्सना। प्रश्न नंबर 72, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी। 73 प्रश्न नंबर, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। प्रश्न नंबर 74, कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतघ्न। 75 प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? वारिधि। वारिधि समुद्र का है। प्रश्न नंबर 76, कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरते हैं।
प्रश्न नंबर 77, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। किस तरह का वाक्य है? जिसमें की लग जाता है वो मिश्र वाक्य हो जाता है। 78 क्वेश्चन नंबर, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है प्रवत्स्यत्पतिका। प्रवत्स्यत्पतिका। प्रश्न नंबर 79, वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। 80 प्रश्न नंबर, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तत्सम। प्रश्न नंबर 81, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस भाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में कौन सा शब्द है सही शब्द? अधिशासी। प्रश्न नंबर 83, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 84, कवि का स्त्रीलिंग है? कवयित्री। प्रश्न नंबर 85, ऋषि का स्त्रीलिंग है? ऋषिका। प्रश्न नंबर 86, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा पूज्य। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अभिज्ञ। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 89, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मृत्यु। प्रश्न नंबर 91, अयोगवाह कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 92, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सारंग। प्रश्न नंबर 93, अंतरंग का विलोम है बहिरंग। प्रश्न नंबर 94, शब्द युग्म पर्यंत पर्यंक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तक पलंग। प्रश्न नंबर 95, रेलगाड़ी शब्द क्या है? संकर शब्द है। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? जटिलता से सरलता की ओर। प्रश्न नंबर 97, अंगिका किस राज्य की बोली है? बिहार की। 98 प्रश्न नंबर, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 99, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 52। प्रश्न नंबर 100, संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। 101 प्रश्न नंबर, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज। प्रश्न नंबर 102, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली का पूर्वी हिंदी। अब इकाई 6 है संस्कृत। प्रश्न नंबर 103, असद अदस वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा? अमुभ्य। प्रश्न नंबर 104, गांव के चारों ओर जल है? ग्रामम परितः जलम अस्ति। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? ऋतु संहार। प्रश्न नंबर 106, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है? प्रादय। प्रश्न नंबर 107, विष्णवे का संधि विच्छेद विष्णु प्लस ए। प्रश्न नंबर 108, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए। कालिदास मेघदूतम, भास स्वप्नवास दत्तम,
मम्मट काव्य प्रकाश, विश्वनाथ साहित्य दर्पण। प्रश्न नंबर 109, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? आज्ञा व आशीर्वाद के लिए होता है। प्रश्न नंबर 110, असमभ्यम शब्द रूप है। असमभ्यम शब्द रूप किसका है? अस्मद का। अस्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है असमभ्यम। प्रश्न नंबर 111, पठ धातु के लकार लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप अपठाम। प्रश्न नंबर 112, मत्याम शब्द रूप है मति शब्द के सप्तमी एकवचन का। प्रश्न नंबर 113, नि धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा अनय। प्रश्न नंबर 114, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? के लिए। प्रश्न नंबर 115, सु प्लस आगत स्वागत इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा? इको यणचि। प्रश्न नंबर 116, स्तु चुना चु सूत्र के अनुसार स्तुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? रामस प्लस चिनौती, रामस चिनौती। प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है? भास। प्रश्न नंबर 118, निम्नलिखित में से कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? भारवी, भारवे अर्थ गौरवम। 119 प्रश्न नंबर, बभूव धातु रूप किस लकार का है? सी ऑप्शन सही है, लिट। प्रश्न नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? उत्तराम चरितम भभूति का है। प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित में से पितरों शब्द का समास विग्रह माता च पिता च। प्रश्न नंबर 122, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में कौन रचना अधूरी है? बाल रामायण। 123 प्रश्न नंबर, कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? किरातार्जुनीयम। प्रश्न नंबर 125, मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? विशाख दत्त। एक क्वेश्चन पेपर हल हो गया। अब मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर में। नमस्कार।